Hello dear aspirants, Jai Hind, Namaskar. Welcome back to my YouTube channel. And the topic that we are going to discuss is the use of articles, in which we will complete the use of a and an today. Okay? तो चलिए बिना किसी देरी का अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को शुरू करूं, एज यूजुअल मैं कहा करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस अपलोडिंग्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो जब कभी भी आप ए और एन का कहीं भी भरने का काम करते हैं, मतलब खालिस्तान में, ब्लैंक में, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आपके स्कूल के एग्जाम्स में, तो यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द साउंड्स। ओनली वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज साउंड्स। आपने ये ध्यान नहीं देना है कि लिखा क्या है। कॉन्सोनेंट, जो वर्ड की बात करें, शब्द की बात करें, वहां पे आपने ये नहीं देखना है कि वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है या फिर क्या बोलते हैं, बॉबल से शुरू हुआ है। ये आपने बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपने केवल ध्यान देना है कि उस जो वर्ड जो लिखा हुआ है, जैसे यहां पे यूनियन लिखा है, तो इसका साउंड क्या है। ठीक है, ये इसी का मेन फंडा। ए और एन में बाकी कुछ नहीं देखना है। देयर आर सेवरल रूल्स, वो आपने छोड़ देने हैं। जो रूल्स है वो आपने छोड़ देने। यू जस्ट नीड टू फोकस योर माइंड। आपने ध्यान देना है बॉबल साउंड से जो भी शुरू होता है वहां पे आपने एन लगाना है। ठीक है, और जो शुरू होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो वहां पे आपने ए लगाना है। ओके गाइस, तो ये आपने याद रखना है। अब यहां पे हम बात इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स या वॉवल्स की नहीं करेंगे। यहां पे आपने ख्याल क्या रखना है, यहां पे आपने रखना है हिंदी स्वर की याद। अ से लेके जितने भी होते हैं आ तक मान लो, ठीक है, या फिर औ तक होते हैं, क से ह तक होता है, या फिर मैं क से ज्ञा तक लिख दो। ठीक है, देखिए अगर आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण अ से लेके आ तक आता है तो आपने वहां पे एन यूज करना है। ठीक है, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन जो शब्द शुरू, जिस अक्षर से, जिस लेटर से शब्द शुरू होता है, उस लेटर का प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, तो यहां पे आपने क्या करना है, वहां पे ए यूज करना है। ओके गाइस, आई होप यू ऑल गाइज गॉट इट। सबसे पहले देखिए यहां पे लिखा है मैंने HEIR। यहां पे आपने ध्यान देना, जो H है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट है, बट जिसका साउंड क्या होगा वो यहां पे क्या करेगा, मैटर करेगा। इसका साउंड क्या होगा, इसका साउंड है ईयर। एच यहां पे साइलेंट है तो ईयर है। जब इसका साउंड ईयर आया, ईयर आया, तो ईयर का मतलब क्या हो, आ से लेके आ के बीच में है। ठीक है, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे आप, जैसे ई का साउंड आ गया पहले, ईयर। ठीक है, जब ई है, ई कहां पे आती है, आ से लेके इसके बीच में। ठीक है, तो यहां पे मैंने बताया आपको क्या यूज करना है, एन करना है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, एन। ओके, ठीक है, दूसरा देखते हैं यहां पे गाइस। यहां पे देखिए EWE लिखा है, जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है यू। ठीक है, यू, तो यहां पे इसका प्रोनाउंसिएशन यू से स्टार्ट होता है, यू, यू। ठीक है, ये जो यू है यहां पे देखिए है तो बॉबल साउंड, सॉरी बॉबल है, यहां पे है तो बॉबल इंग्लिश का, स्वर है इंग्लिश का, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन यहां पे इसका जो साउंड है वो है यू। तो इससे पहले, यू से पहले क्या यूज होएगा, तो यहां पे लगेगा ए। ओके, ओके, समझ गए ना। इसी प्रकार से आप सभी जितने भी खालिस्तान दिए हैं उनको कर पाएंगे। यहां पे एक और लेते हैं, आप बताइए ऑनेस्ट से पहले क्या होगा। यहां पे ये हॉनेस्ट नहीं होता, ये ऑनेस्ट होता है। ठीक है, ऑनेस्ट, अ से ये शुरू होता है। ठीक है, ऑनेस्ट। तो यहां पे अ से जब आवाज आई तो अ कहां होगा, यहां पे याद रखना है आपने। तो यहां पे क्या लगेगा हमारे, एन। ओके गाइस, एलिफेंट, यहां पे एलिफेंट ऐसे इसकी प्रोनाउंसिएशन शुरू होती है,
और ए कहां आता है, यहां पे आता है, तो यहां पे क्या होगा इसका क्या लगेगा, एन। ओके ठीक है। यहां पे ये देखिए लिखा है यूरोपियन, क्या लिखा है, यूरोपियन। यहां पे एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, यहां पे बबल है बट इसका साउंड जो है वो यूरोपियन है, यूरोपियन। ठीक है, ऐसा है यूरोपियन। तो यहां पे देखो यॉ है, और यॉ कहां पे आता है, कौ से लेके इसके बीच में आता है ना, तो यहां पे क्या होगा, क्या लगेगा, यहां पे मैंने आपको बताया इसके और इसके बीच में क्या लगता है, हमारे ए लगता है, तो यहां पे होगा ये यूरोपियन। ठीक है, तो ए एफ आई आर है, एफ आई आर जैसे जो एब्रीविएशंस आती हैं। ठीक है, तो यहां पे एफ इससे पहले क्या आएगा, देखो यहां पे एफ है, इसकी आवाज क्या आ रही है, एफ एफ। ये आपने यहां पे नहीं जाना है, आपने कॉन्सोनेंट पे ध्यान नहीं देना है, आपने ध्यान देना है इसके साउंड पे, जो इसकी आवाज किस प्रकार से आती है, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। ये एफ है, तो एफ हो, यहां पे देखिए ध्यान कहां पे है, ए का आता है यहां पे, तो यहां पे स्वाभाविक सी बात है क्या आएगा, यहां पे एन। ओके, यहां पे एस डी ओ, देखिए एस है यहां पे फिर इसका प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो ए से शुरू है, एस। ठीक है, ये यस नहीं है, ये एस है, तो एस का मतलब फिर क्या हो गया, वी विल हैव टू यूज एन बिफोर एस डी ओ और एफ आई आर। आई होप यू गाइज आर गेटिंग मी। तो यहां पे आगे देखिए यूनियन की बात करें, यहां पे यू है। ओके, यू तो आप बात करें इंग्लिश में तो बॉबल है, ठीक है ना, बट इसका साउंड यहां पे किस रूप में आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है यहां पे। ठीक है, यूनियन इसकी जो साउंड होगी वो कैसी होगी, यूनियन, जैसे मैंने यहां पे यूरोपियन की बात बताई। ठीक है, यूनियन। ठीक है, या तो जैसे इस प्रकार से लिखेंगे यूनियन, है ना, तो ये जो यूनियन है, तो यूनियन यू कहां पे आता है, यहां पे आता है, तो यहां पे हम फिर से क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, तो यहां पे आगे देखिए अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला क्या होता है, छतरी होता है। ठीक है, अम्ब्रेला, यू अपने आप क्या है, बॉबल है। ओके, और उसके बाद इसका अगर साउंड की बात करें तो अम्ब्रेला, आ रहा है इसका, तो अ यहां पे है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, हमने आपको बता दिया है, एन। ओके गाइस, तो यहां पे आगे ऑरेंज, ऑरेंज भी यहां पे आपको समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, वो यहां पे आता है, तो यहां भी क्या होगा, एन लगेगा। और उसके बाद आगे देखिए यहां पे 1 रूपी, 1 रुपया, तो यहां पे इसका साउंड क्या होता है, ओ तो है, ओ अपने आप में क्या है, बॉबल है, बट इसका साउंड यहां पे कॉन्सोनेंट्स की तरह हो रहा है, इसको ऑन नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते, वन, वन। ठीक है, तो ये वो कहां पे आता है गाइस, फ्रेंड्स, ये आता है यहां पे और इसके बीच में, तो वी विल हैव टू यूज बिफोर दैट ए। ओके, इससे पहले हमें क्या करना है, यूज करना पड़ेगा, ए करना पड़ेगा। और हॉर्स की स्पेलिंग यहां पे लिखी हुई है एच, इसको हॉर्स नहीं पढ़ते, ये हॉर्स, हॉर्स मींस घोड़ा, तो यहां पे एच का जो साउंड क्या है, वो ह है, तो ह से पहले आपको मैंने फिर बता दिया है ऑलरेडी। ओके, तो इस प्रकार से आप आगे आगे कर पाएंगे सब कुछ, है ना। तो यहां पे देखिए एक लिखा है HOUR, आर, इसको हावर नहीं पढ़ना, इसको आवर पढ़ते हैं, आवर मतलब घंटा। ठीक है, तो यहां पे इसका साउंड क्या आ रहा है, आ से आ रहा, आवर, है ना। आवर का मतलब क्या होता है, आवर मतलब घंटा हो गया, तो ये जो टाइम वाला घंटा है, ठीक है, वो बजाने वाला घंटे की बात मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं, तो यहां पे क्या लगेगा फिर, एन। ओके, तो देखिए इस प्रकार की प्रैक्टिस सेट में एक बार फिर आपको कल लेके आऊंगा, और उसमें मैं आपको लगभग 20 ऐसे शब्द दूंगा, ऐसे लाइंस दूंगा, जो हम जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहां पे एन भरा जा रहा है, क्यों यहां पे ए भरा जा रहा है। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि ए और एन का यूज कहां पे होता है। केवल एक चीज में फोकस रखना, आपने ध्यान रखना कहां पे रखना है, वो केवल साउंड्स पे रखना, उनके साउंड्स पे, साउंड का पता होना चाहिए, इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज लाइक करिए, इसे शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच जाए, और आपके जो तमाम खास है उन तक पहुंच सके ये वीडियो, ताकि उन्हें ये बेहतर तरीके से समझ आए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।